सैलाब आया और चला गया, मगर जिंदगी तो गुजारनी ही है। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की जिंदगियां मामूल पर आने लगी। पानी में बह जाने वाले आशियाने दोबारा आबाद होने लगे। कहरोड़ पक्का में गिरने वाले घरों की तामीर जारी। अपनी मदद आपके तहत कच्चे मकान बनाए जाने लगे। वसाइल की कमी के बावजूद मुतासरीन के हौसले बुलंद। सर्दी से कब्ल सैलाब से मुतासरा घरों की दोबारा तामीर। बहावलपुर में रेत की किल्लत, रेट भी बढ़ा दिए गए। सैलाब से कब्ल 7,000 में मिलने वाली ट्रॉली 12,000 रुपए की हो गई। रेत से भरा डंपर 18,000 रुपए में मिल रहा है। तरंडा का इलाका हयात माची भी सैलाब से मुतासिर। 70% घर मट्टी के ढेर में तब्दील। बस्ती अब्दुल अजीज, बस्ती मुराद खान और दीगर सफाई हस्ती से मिट गए। सैलाब मुतासिरीन की हुकूमत से नुकसानात के अजाले की अपील। मुबारकपुर की बस्ती मोहम्मदीन सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। 20 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 30 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार। खैमों समेत बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। लुटन के इलाका कच्ची पक्की में सैलाब की तबाहकारियां। मुतासिरीन शब-ओ-रोज खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। घरों से बाहर 1 माह गुजर गया। इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। मुतासिरीन मायूस। जनूबी पंजाब में सैलाब खत्म। मैपको रीजन में 42% इलाकों की बिजली बहाल। 12 अजला में 1,13,901 सार्फिन को बिजली की फराहमी। मुल्तान, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में बिजली बहाल। एशिया कप का सुपर 4 मरहला। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। बांग्लादेश को शिकस्त देकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 135 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश 124 रन बना सकी। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। साइम अयूब 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। फाइनल में पाक भारत आमने सामने होंगे। एशिया कप का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कारकुनान और अवाम की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। तकरीब में विफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी, चीफ सरदार जमाल लगारी और सूबाई वुज़रा भी मौजूद थे। खिताब में कहा, डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए 101 बसें चलेंगी। लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तौसा और कोट अदू में ई बसें चलेंगी। वजीर आला मरियम नवाज का डीजी खान में मेट्रो बस मंसूबा भी शुरू करने का ऐलान। डीजी खान में आज मैं ये बसों का काफिला लेकर आई हूं। पूरे डीजी खान डिवीजन को 101 बसेस माशाल्लाह मिलने जा रही हैं, जिसमें डीजी खान में 24 बसेस हैं, लिया में 15 बसेस हैं, मुजफ्फरगढ़ में 17 बसेस हैं, राजनपुर में 15 बसेस हैं, तौसा में 15 बसेस हैं और कोट अद्दू के अंदर 15 बसेस हैं। इन बसेस के अंदर मैंने रैंप्स रखवाए हैं। वो रैंप्स जो कभी कोई व्हील चेयर आ जाए या कोई माजूर फर्द आ जाए या कोई ऐसा आ जाए जो बूढ़ा हो, चल नहीं सकता, तो उसको हेल्प करके वो रैंप खोलते हैं और फिर वहां से जो है वो उसको हम चढ़ाते हैं। इस वक्त ये खवातीन के लिए फ्री है, ये स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए फ्री है, सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, बुजुर्ग खवातीन और हजरात, उनके लिए फ्री है। वजीर आला मरियम नवाज ने मुखालफिन को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा, जनूबी पंजाब में सारे मंसूबे मुस्लिम लीग नून लेकर आई। नवाज सिर्फ मोटरवे और एक्सप्रेसवे जनूबी पंजाब लाए। जो लोग जनूबी पंजाब की बात करते हैं उन्होंने अपने दौर में धेले का काम नहीं किया। जनूबी पंजाब की बार बार बात करके लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। मेरे लिए साउथ, सेंट्रल और अपर पंजाब में कोई फर्क नहीं, सब बराबर हैं और सबकी वजीर आला हूं। जनूबी पंजाब और उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से था। उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। और आज भी वो जब जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो सोफे पे बैठे हैं, आगे माइक लगाएं और अवाम जो है ना वो बेचारे वो कमीन की तरह जमीन पे बैठे।
ये लोग आपके कभी हमदर्द नहीं हो सकते। हमदर्द आपका वो है जो आपके दुख में, आपके सुख में, जहां आप खड़े हैं वो उसके साथ जाके खड़ा हो। सूबाई वज़रा सैलाब मुतासरा इलाकों में 18 घंटे काम करते रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, बोली मुतासरीन को टेंट, राशन और तैयार खाना फराहम किया गया। सैलाब से मुतासर अफराद को 10 लाख टीका से इमदाद दी जा रही है। 20 लाख लोगों को राशन कार्ड के जरिए इमदाद फराहम की जा रही है। इमदाद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। सैलाब मुतासरीन के लिए बेपनाह वसाइल मौजूद, कशकोल लेकर क्यों जाऊं। मशवरे आ रहे हैं रोज, क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। 5-5, 10-10 हजार रुपया लोगों को दे दो। 5-5, जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हजार रुपए से क्या करेंगे। जेन्युइनली जिसका घर गिरा उसका घर बनाना चाहती हूँ, जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है मैं उसका नुकसान पूरा करना चाहती हूँ, जिसके मवेशी माल डंगर का नुकसान हुआ है मैं उसका नुकसान पूरा करना चाहती हूँ। उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैला। सैलाब से हुए जानी माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए भावलपुर डिवीजन में सरकारी सतह पर सर्वे का आगाज हो गया। जिला बहावलनगर में 24 सितंबर से सर्वे शुरू हो चुका। कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबीन का कहना है जहां जहां सैलाबी पानी उतर चुका है वहां सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। डिवीजन भर में 358 मौजाजात ज़ेरे आब आए। 5,47,231 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ, जबकि तीनों अजला में 76 रिलीफ कैंप कायम किए गए। 3.5 लाख लोगों को सैलाबी इलाकों से महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। मुजफ्फरगढ़ की सैलाबी सूरत हाल के बाद रिलीफ के इकदाम जारी। दरियाई चनाब के नशेबी इलाकों से पानी उतर गया। मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 खैमा बस्तियों में 12,200 मुतासरीन सैलाब रिहाइश पजीर। सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद 19 हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल। मोटरवे M5 शेरशाह से उस शरीफ तक 14वें रोज भी तमाम ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक दोनों इतराफ से टूटी टनल और सड़क का एक हिस्सा पत्थरों से बंद करके दोबारा बहाल कर दिया गया। कायमपुर में दरिया सतलुज का पानी उतरने के बाद तबाही के दिलखराश मनाजिर। सैलाब का पानी तो उतर गया लेकिन अपने पीछे बर्बादी की दास्तानें रकम कर गया। मुतासरे इलाकों में हर तरफ उजड़े घर, बिखरी यादों के ढेर। मुतासरा खानदानों का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा। दो माह बाद पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी। डेरा गाजी खान डिवीजन की रूदकोहियों में पानी का बहाव 0। PDMA के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी हैं। कोटछुट्टा में ग्रीन बस सर्विस का आगाज। शहरियों तलबा की कसीर तादाद सहूलत से मुस्तफीद। मुनासिब किराए में एयर कंडीशन, चार्जिंग और वाईफाई की सहूलत मुयसर। मिसाली सहूलत की फ्राहमी पर शहरी हुकूमत पंजाब के मशकूर। मुल्तान में आम शाहराहें टूट फूट का शिकार। पीरा गायब रोड 6 साल गुजरने के बावजूद खस्ता हाल। गड़ों से हादसात मामूल। रोड के अतराफ दुकानदारों का कारोबार ठप। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। दो 2000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। रवां साल करप्शन में मुलविस 100 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार किए। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नबी का कहना था 400 से ज्यादा दरखास्तों पर इंक्वायरियां जारी हैं। सरगोदा के ताजिर और PHA आमने सामने। साइन बोर्ड टैक्स पर तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। अंजुमन ताजिरा ने हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। ताजिर बरादरी का कहना था टैक्स नाजायज है, कोई दुकानदार टैक्स ना दे। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का तूफान। अदरक 500, लहसुन 400 और हरी मिर्च 130 रुपए किलो। भिंडी 210, फूल गोभी 180 और बैंगन 160 रुपए किलो। अंगूर 600, अनार 550 और सेब 400 रुपए किलो।
मुल्तान, बहावलपुर, रहीनिया खान में मतला साफ, दर्जा हरारत में कमी के बावजूद गर्मी बरकरार। आज ज्यादा से ज्यादा पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। मौसम मजीद एक हफ्ते तक गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई।